हेलो व्यूअर्स। कल के वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के अंदर हम लोग डेटा को किस तरीके से पुट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब हमारा डेटा पुट करना हो जाता है तो हम उसको किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब कि जो भी डेटा हमारे लिखे होते हैं उसकी अपीयरेंस को किस तरीके से चेंज कर सकें। जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी आप कुछ डेटा को पुट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक में होता है, उसका स्टाइल भी कैलिबरी में होता है। बट यहाँ पे क्या है कि हम इसकी स्टाइल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसके कलर को चेंज करेंगे, हर तरीके से इसके लुक को हम लोग अलग करेंगे। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप होम टैब है आपका, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हमारे हैं वो सब ग्रुप में बटे हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो क्लिपबोर्ड का है, नेक्स्ट हमारा फॉन्ट का है, अलाइनमेंट का है, नंबर का है, स्टाइल का और बहुत सारे। ठीक है, जब आप इंसर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आपको देखते हैं। तो आज हमें जो करना है वो हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग के लिए जो हमारा फॉन्ट ग्रुप है, जो हमारा फॉन्ट ग्रुप है होम टैब के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हमारी दी गई होती है। इसके अलावा अलाइनमेंट है, नंबर्स है, तो हम इनको वन बाय वन चीजों को कवर करेंगे। आज हम सिर्फ फॉन्ट ग्रुप को ही डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, इसलिए मैंने पहले ही कुछ डेटा को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। हमें इस हमारा काम सिर्फ आज का है कि हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, नाउ यहाँ देख सकते हैं कि नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं वो सब के सब एक ही स्टाइल और एक ही कलर में है। और दूसरी चीज हम देख पा रहे हैं कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो हमारा लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है और हमारे जो नंबर्स है वो हमारे राइट साइड से लिखे हुए हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट होती है नंबर्स एक्सेल की सेटिंग। जो आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड से होता है और जब आप नंबर्स लिखते हैं तो वो राइट साइड में अलाइन होता है। तो इनको भी हम चेंज करेंगे, पर पहले हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आपको आ जाना है होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट ग्रुप में देखना है। तो हाँ, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे सपोज ये जो नेम लिखा हुआ है, मैं इसकी स्टाइल को चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सबसे पहले क्लिक कर दूंगा। आप जब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैलिबरी, ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉप बटन बना हुआ है, उसको आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। अब आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है, आप उसको सिंपली क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। आप देखिए हमारा जो नेम पहले इस फॉन्ट में लिखा हुआ था, अब ये हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। क्लास में करके देखते हैं। क्लास को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे और हम कोई दूसरा स्टाइल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला। अब देखिए इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम बाकी टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि हम अपनी फॉन्ट जो है उसकी साइज को हम लोग किस तरह से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। आप या तो ये नंबर्स फॉन्ट साइज का जो ड्रॉप बटन है उसको यूज करके आप साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे करना है अभी देखते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैं सेक्शन वाले कॉलम के अंदर बी जो लिखा हुआ है इसको मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आना है और यहाँ से चीजों को, जो भी आपको साइज चाहिए वो आप यहाँ से 28 करना है तो 28 पे जाके क्लिक कर देना है, ये आपका बी बढ़ गया। डी को बढ़ाना है, यहाँ पे जाइए और आप दूसरे साइज को ले लीजिए, आपका डी बढ़ गया। दूसरा तरीका क्या है, उससे जस्ट थोड़ा सा राइट आइएगा तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक बड़ा साइज का है और एक छोटा साइज का है। इसको क्या करना है कि जब आप किसी डेटा को क्लिक करते हैं उसको साइज को चेंज करने के लिए, तो आपको यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करते हैं तो आपका साइज क्या होता है, फॉन्ट का, वो बढ़ जाता है। देखिए बढ़ रहा है। इससे आप चाहें तो इसको छोटा कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमने क्या किया है, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज किया, साइज को चेंज किया। अब बारी आती है कि किसी किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना होता है, उसको हाईलाइट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे,
तो सपोज मुझे ये जो रौनक लिखा हुआ है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। इस बोल्ड में होता क्या है कि आपकी जो टेक्स्ट होते हैं बोल्ड का जो जो थ्रेडिंग जो होती है वो उसका जो साइज होता है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये देखिए इसका साइज क्या हो गया, ठीक हो गया। इसका जो लिखा हुआ है लुक का इसका ठीक हो गया। अब मुझे इसके स्टाइल को मान लीजिए चेंज करना है, तो एक्सेल के अंदर कुछ शॉर्टकट्स बटन दिए गए होते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली आप चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये इटैलिक, आप इसको इटैलिक को यहाँ से भी आप ढूंढ के इसको लगा सकते हैं, नहीं तो आपके लिए डायरेक्ट दिया गया है, आप यहाँ से इसको किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम मान लीजिए कोई अंडरलाइन देना चाहते हैं, इससे रोल नंबर, इसमें मुझे अंडरलाइन करना है, तो ये कहाँ पे यूज होता है। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कोई हेडिंग लगानी होती है, हेडिंग को मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता, उसमें अंडरलाइन लगाना होता तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आप जिस पे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अगर एक अंडरलाइन लगाना है तो यू को सेलेक्ट कीजिए, अगर आपको डबल अंडरलाइन लगाना है तो आप डी को सेलेक्ट कीजिए। ये आपका देखिए, एक बार और मैं जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे दो लाइन आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि हम अपने जो डेटा है उसकी कलरिंग किस तरीके से करें। तो कलरिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन है, एक फॉन्ट कलर का ऑप्शन है और एक हमारा ये जो सेल का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो सपोज ये जो बी लिखा हुआ है इसका मुझे कलर चेंज करना है, मैंने बी को सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉन्ट कलर ए जो लिखा हुआ है इसके जस्ट राइट में एक ड्रॉप बटन है, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं जिस भी कलर पे अपने माउस को होवर करूंगा वो आप देख सकते हैं आउटपुट में भी मुझे उस तरह से दिख रहा है। तो सपोज कीजिए कि मुझे ऑरेंज में करना है इसको, तो ये ऑरेंज हो गया। नेक्स्ट डी को मुझे ग्रीन में करना है, तो क्या करूंगा मैं, इस पे जाएंगे और यहाँ से ग्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इन दोनों का टेक्स्ट कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे किसी किसी सेल को हाईलाइट करने के लिए उसकी बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना होता है, तो वो कैसे करेंगे। सपोज मुझे ये क्लास वाले जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड को मुझे चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट कलर के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आएगा ऑप्शन फिल कलर का। आप इसको क्लिक करते ही आपके सामने जैसे टेक्स्ट कलर में खुला था वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो उस कलर में भी जाएंगे वो कलर आपका यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे मुझे लगाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और डिफरेंट टाइप के कलर्स को मैं सेट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो ये कलर दिया हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए, तो आप और कलर में जाके आप अपने जो है आरजीबी के वैल्यू को सेट करके आप दूसरे कलर को बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो थी ये बस समझाने के लिए थी कि हम लोग जब एक्सेल शीट के अंदर जब डेटा पुट करते हैं तो हमें किस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि कभी कभी आप ऐसा नहीं है कि ये हमारा सिर्फ एक ही सेल पर वर्क करता है, आप चाहें तो इसको पूरे कॉलम या पूरे रो में भी इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको लगाया है, रोल नंबर को मुझे दूसरे ही कलर में चेंज कर देना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको सेलेक्ट किया हमने, सेट करने के लिए रोल वाला जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और अपने लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। ये आपका पूरा कॉलम, हाँ, तो पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो गया एक कॉलम का। और यहाँ से जाके आप कोई भी कलर को चूज कर लीजिए। ठीक है, मैंने चूज कर लिया, ये हो गया। मुझे इसको पूरा दूसरे कलर में फिल करना है, तो फिर से मैं इसको सेलेक्ट करके क्या जाऊंगा, दूसरे कलर में जाऊंगा और ये हमारा सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को फॉर्मेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो मैंने भी बताया कि जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट साइड से अलाइन होते हैं और जो हमारे नंबर्स होते हैं वो राइट साइड से अलाइन होते हैं। तो इसको हम लोग किस तरीके से ठीक करेंगे और फिर और अलाइनमेंट कौन कौन सी टाइप की होती है, किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं, ये सारी वीडियो अगली वीडियो में आपको, ये सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।